हेलो टू एवरीवन, अनदर एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट में डॉक्टर अदनान एक दफ़ा फिर आपके साथ मैच पॉइंट पे हाजिर खिदमत है, लेकिन दुबई से नहीं, आपके शहर कनाडा से नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जैसा कि वादा किया था कि ईद स्पेशल लेके आ रहे हैं, ईद का स्पेशल एपिसोड और स्पेशल सुपरस्टार, मीठी ईद की तरह मीठा मेहमान जो है वो आपका मुंतज़िर है। कौन है? छोटी सी आपको बताना चाहूँगा बात कि 2 अक्टूबर 1996 को जब लेगी मुश्ताक मोहम्मद जो है जब ज़ख्मी हुए और उस वक्त के कप्तान को रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो एक रिप्लेसमेंट की गई जो की गई 2 अक्टूबर 1996 और कैप नंबर 109 पाकिस्तान की तरफ से दी गई ओडीआईज में, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई खेले गए 398, लगभग 400 टेस्ट मैचेस खेले, ओडीआई विकेट्स की तादाद T20 बेशुमार कारनामे। और सबसे इनकी इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा आज का मेहमान, ख़ास मेहमान, ही is having a tendency to hit the cricket ball out of any arena, any given arena is have a tendency. One and only आपके अपने साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी, लाला द बूम बूम। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं लाला? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है लाला। सबसे पहले को वेलकम करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और लाला जो है गुड कॉज के लिए आए हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, जो कि इनके वालिद मोहतरम जो हैं उनके नाम पे हैं, और उनके नाम पे इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल जो है कोहाट में, टांगी भांडा में जो है 16 बेडेड हॉस्पिटल है। हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि शाहिद आफरीदी स्पेशल गुड कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं, अराउंड द वर्ल्ड फिर रहे हैं। अभी आपने दुबई में देखा कि वहाँ पर 200 के करीब गेस्ट वहाँ पर आए थे वहाँ पर, और शाहिद अफरीदी ने इसी हॉस्पिटल के लिए और गुड कॉज के लिए, जहां पर पाकिस्तान में बिलो लाइन जो गुर्बत है और जो इसके अलावा जो पढ़ाई से कासिर हैं, स्कूल्स जाने से कासिर हैं, जो लड़कियां और लड़के, उनके लिए काम कर रहे हैं। लाला से जानना चाहेंगे इसी फाउंडेशन के बारे में। वेल, आई थिंक मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा पूरे कनाडा का, जिस तरीके से इन्होंने वेलकम किया मेरा। आई नो कि क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन लोगों ने, लेकिन जो सेकंड इनिंग शुरू की है उसमें एक अच्छे कॉज के लिए मैं यहाँ पे आया था, और उसमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया मुझे। बहुत मेरा जो मेन मकसद था वो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देनी थी कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन करती क्या है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट थी वो मेरी, वो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट तो खुदाफिज हो चुकी है, अपनी लीग क्रिकेट वगैरह खेल रहा हूँ। और मेन जो मेरा मकसद है वो फाउंडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो हकीकत में हमारे मुल्क में काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं, काफ़ी मोहताज लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, और जिनके पास जिन एरियाज़ में हम काम करते हैं काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, और वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो उन लोगों तक देनी है। इसलिए कि इवन कि आप अगर थर की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे इलाके हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पानी पी के मर जाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा मकसद है इसके पीछे, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए वो काम करना है। इंशाल्लाह मैंने कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं कनाडा भी आया हूँ। अच्छा लाला, जो हॉस्पिटल है जो आपके वालिद मोहतरम के नाम पे है, साहबजादा जो फजल रहमान जो हॉस्पिटल है वो 16 बेडेड है। मैंने सुना है कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पर उनका इलाज हो चुका है और किया जा चुका है। और ऐसी ख़वातीन जो उस इलाके में काफ़ी मुश्किल है हॉस्पिटल को अप्रोच करना, और ख़ासकर उस इलाके की जो रवायात हैं, क्या चीज़ आपके ज़हन में थी इस हॉस्पिटल से पहले? ऑब्वियसली वहाँ पे जो है तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ज़कात वाले लोग हैं। मैं ख़ुद भी उसी एरिया से हूँ, और वहाँ पे जो जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ के रेडियस 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों की आबादी है। वहाँ अगर गाँव का सिस्टम अगर आपको पता हो तो वहाँ पर जो माएँ होती हैं वो 9 महीने तकलीफ़ों के साथ बच्चों को पैदा करती हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से घरों में ही होती हैं डिलीवरीज। तो उनके लिए बेसिकली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, और वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री, डेंटल क्लिनिक अभी कुछ दिनों पहले खोला है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे जो मेन मकसद है, अब उस हॉस्पिटल की जो कामयाबी, बड़ा स्ट्रगल किया शुरू में मैंने, इसलिए कि गांव के अंदर डॉक्टरों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज वो हॉस्पिटल है जो जहाँ पे शहर से लोग गांव आते हैं इलाज के लिए, वरना ज़्यादातर लोग गांव से शहर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर से लोग गांव आते हैं इलाज कराने के लिए। ये उस हॉस्पिटल की कामयाबी है। अच्छा लाला, मैंने देखा कि आपने हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपने बहुत काम किया। जिस तरह डू समथिंग आराम सिर्फ दुबई में किया गया, तो वहाँ पर आपका एक बल्ला 70-75 हज़ार दिरहम का भी गया, आपके बॉल्स, बैट, हेलमेट, तो ये सब कुछ करते हुए एंटी पोलियो मुहिम जब आपने ये ठानी, जब 2014 में, आज से 3 साल पहले, इस फाउंडेशन के बारे में, तो आपके जहन में था कि मैं लोगों के लिए इतना काम किया है तो मेरे लिए करेंगे, तो आपका जो वो रिएक्शन था वो उस पर
वो पूरे उतरे लोग जिनके लिए आपने काम किया था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितना सपोर्ट, जितना प्यार मुझे मेरा क्रिकेट जब मैं खेल रहा था जितना मुझे मिला, आई थिंक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बनती है। और मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है और ये टाइम है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और जिस तरीके जब आप किसी अच्छी चीज़ की नीयत करते हैं तो मैंने तो देखा अपनी आंखों से कि लोग आपके पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे अच्छे दोस्त बनते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि शुरू में जब ये फाउंडेशन और जब हॉस्पिटल चला रहा था तो हम 10-12 लोगों का दोस्तों का ग्रुप था जो मेरे दोस्त है। हमने मिलकर ये कंस्ट्रक्शन की है, हमने मिलकर डॉक्टर्स अरेंज किए हैं। उसके लिए कोई चैरिटी डिनर्स वगैरह मैंने नहीं किए थे, लेकिन अब काम बढ़ गया आगे और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा तबका ऐसा है जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए मुझे लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत होगी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे जो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस हवाले से। इंशाल्लाह हम चाहते हैं लाला ये फले फूले SAF और जो साहबजादा फजल रहमान हॉस्पिटल है ये फले फूले और ज़्यादातर पाकिस्तानियों की हेल्प हो। थोड़ा सा आपके इंतज़ार मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होगा लाला से क्रिकेट के क्वेश्चन करने हैं, बड़े ज़रूरी क्रिकेट क्वेश्चन करने हैं लाला, इससे पहले कि नॉर्थ अमेरिका छोड़ दें। मैं लाला से सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि लाला आप बड़ी टीमों से खेले, हैम्पशायर से खेले, लीस्टरशायर से खेले, कैंट से खेले जहाँ से आसिफ इकबाल खेला करते थे, पेशावर ज़ैलमी से खेले, डकन चार्जर से खेले, आप मेलबोर्न रेनिगेट से खेले, सबसे ज़्यादा आपको किस फ्रेंचाइज के साथ मज़ा आया और क्यों? आई थिंक जितनी भी एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप हर फ्रेंचाइज के साथ एंजॉय करते हो। मेन मकसद क्रिकेट होता है खेलना और हर एक के साथ बहुत एंजॉय किया। हर एक टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है। PSL का इवेंट ऑब्वियसली हमारा अपना इवेंट है तो उसको बड़ा इवेंट है, उसको हमने और ज़्यादा तरीके से एंजॉय किया है। तो हर एक काउंटी क्रिकेट का अपना मज़ा है, बिग बैश का अपना, बांग्लादेश लीग का अपना मज़ा है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हर क्रिकेट को एंजॉय करने की कोशिश करते हो, उसमें ऐसा हिस्सा डालते हैं जैसे आपकी अपनी फ्रेंचाइज है। शाहिद खान आफरीदी के बारे में आप जानते हैं और मैं अक्सर बताता रहता हूं कि द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट कि जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, ये एजाज अभी तक किसी के पास नहीं है। 2009 का ये मुनफरद एजाज। लेकिन लाला से हम थोड़ा सा पीछे चल के ये पूछेंगे कि बॉब वुलमर 2007 का वर्ल्ड कप और लाला से उनका गहरा जो है संगत जो रही, बॉब वुलमर ने आप में सुना कि काफ़ी पैदा किया और मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। बॉब वुलमर ने आपकी क्रिकेट को कैसे संवारा, बैटिंग को? उसने मेरी क्रिकेट बहुत इजी कर दी थी। उसने कहा कि जो तुम्हारा खेल है वो खेलो। बाकी जो हमारे कोचेज़ होते हैं पाकिस्तानी कोचेज़, वो ये समझते हैं कि जिस तरह मैं खेला करता था क्रिकेट उसी तरह शाहिद अफरीदी खेले, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बॉब वुलमर की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी पे कहता था कि अपने स्ट्रेंथ पे ही रहो। ये फ़र्क था। लाला आप लेग ब्रेक करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बॉल फेंकते हैं, जो मुझे बड़ा मज़ा आया था पहली दफ़ा आपने फेंका था, आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वही डबल विकेट के बाद आप जब गए वसीम अकरम की कप्तानी में, क्विकर वन, वो आप बड़ा अमेजिंग है लाला, लगी हैं और बीच में बड़ा ऑर्थोडॉक्स वो ऑफ भी करते हैं, लेकिन लेग में ये मजा आया कि वो छोटे रनअप के साथ 135 किलोमीटर तक का तेज बॉल फेंकते हैं जिसको टोनी ग्रेग क्विकर वन कहा करते थे। लाला वो जान कहां से आई? नहीं, वो जान की बात है। शुरू में जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो फास्ट बॉलर ही होता था, फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम बट्टा मारते हो, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, लाला के बारे में एक और बात ये बताना चाहूंगा कि क्रिकेट का T20 का सबसे बेहतरीन बॉलिंग 4 for 14 रन के एवज 4 खिलाड़ी, किसी कप्तान की ये बेहतरीन जो है वो बॉलिंग है। लाला जाते जाते बस 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उनसे एक ये है कि बस लाला मैच फिक्सिंग, उसके बारे में आपने हमेशा आवाज़ उठाई और हमेशा आपने चाहा, और अगर आपके कहने पे अमल किया जाता और वो 2010 के बाद उस सागा को ख़त्म किया रहता तो ये दोबारा ना होता और PSL, जहां PSL में दोबारा हम रीगेन कर रहे थे इमेज, वहीं पर गहरी चोट पड़ी। क्या आप समझते हैं कि आपके वजन था आपकी पहली बात में? मेरे ख्याल में वो एक इसलिए कि जब आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी इन्होंने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, उन क्रिकेटर्स को क्रिकेट से दूर नहीं रखा, तो ये चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। ठीक लाला, मुझे अपना प्रोग्राम शॉर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट में मैं एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ आपके साथ, कुछ 2-3 क्वेश्चंस। बेस्ट बैट्समैन यू एवर बॉल्ड? लारा, ब्रायन लारा। बेस्ट बॉलर यू एवर फेस्ड? मैकग्रा। वर्स्ट बैट्समैन यू एवर फेस्ड? Oh God. नंबर 11 और नंबर 10? मुरली। वर्स्ट बॉलर यू एवर फेस्ड? Oh God, कौन हो सकता है? सारी अच्छी की हैं, वर्स्ट ऐसे नहीं याद आ रहा। इमरान खान, इयन बोथम, कपिल देव, सर रिचर्ड हेडली। लाला स्पेक? चारों की अपनी क्लास थी। एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, क्लार्क, वेज हॉल। अगर ये बॉलिंग के लिए आए, लाला किसको अवॉइड करेंगे? शुक्र है उस वक्त मैं था ही नहीं इन चारों के सामने। योर बेस्ट रूममेट? अब्दुल रज़ाक। वो अब्दुल रज़ाक ने, जब हमने अब्दुल रज़ाक से ये क्वेश्चन किया था तो उन्होंने भी शाहिद अफरीदी की बात की थी। योर वर्स्ट रूममेट?
शोएब अख्तर। वो जबरदस्त, 100 आउट ऑफ 100 जी उठे भाई अब्दुल रज़ाक, बिल्कुल सही गैस। शोएब अख्तर और ब्रेटली। शोएब अख्तर। पाकिस्तान फेवरेट कैप्टन। वसीम अकरम इंजमाम। पाकिस्तान बैट्समैन हु डिडंट डिजर्व इन द टीम बट केम इन द टीम। ओह गॉड, मुझे इस तरह नाम याद नहीं है। ब्रायन लारा और यूनुस खान। लारा। डेविड गोवर, जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर। तीनों बड़े नाम। पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में कब हराएगा? जब अच्छे दिन चलेंगे। एबी डिविलियर्स, कोरे एंडरसन या शाहिद खान अफरीदी? एबी। रिचर्ड्स ने बॉल की, वसीम अकरम ने छक्का मारा। नेहरू कप 1990, शाहिद खान अफरीदी को ऐश्वर्य ने बॉल किया, ऐश्वर्य ने छक्का मारा। जावेद मियांदाद को चेतन शर्मा ने बॉल किया और छक्का मारा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 विद अ रेटिंग फॉर लाला। जावेद भाई का भी बहुत राइट ऑन टाइम था, मेरा भी टाइम था, लेकिन मेरा ये था कि बैक टू बैक 2 थे। दो थे, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हम जाने से पहले लाला का, और लाला ने ऑलरेडी साइन कर दिया।